टूरिस्ट का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी हाँ, जेके टूरिज्म किस तरह की फैसिलिटीज़ और सेफ्टी मेजर्स उन्हें प्रोवाइड कर रहा है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर टूरिज्म के डायरेक्टर निसार अहमद वानी साहब से, जो इस समय हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि जो सैलानियों का सिलसिला आना शुरू हो चुका है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर अगर हम बात करें टूरिस्ट आ रहा है। सबसे पहले निसार अहमद साहब, वेलकम टू hellomumbainews.com। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दे दिया बात करने का। जी, अगर हम टूरिस्ट और सैलानियों की बात करें, कितना परसेंटेज है, कितने अराइवल्स है पर डे जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं? आपको पता है जब मार्च में कोविड का इनकार हुआ, जब कोविड का यहाँ भी इंडिया में भी और पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर में भी ज़ाहिर हो गया, तो ऑफिशियली टूरिज़्म को क्लोज अप करना पड़ा था। एक पूरी नोटिस हमने निकाली कि टूरिज़्म इज स्टॉप्ड फॉर द टाइमिंग, नोबडी इज़ अलाउड टू एंटर। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो फ़र्क पड़ने लगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी डायरेक्शन निकाली, गाइडलाइन निकाली, अनलॉक शुरू कर दिया। तो अनलॉक शुरू करने के बाद 14 जुलाई से हमने अपना टूरिज़्म शुरू किया ऑफिशियली। लेकिन उस वक्त के स्टेज पर यह था कि हमने सिर्फ बाई ईयर किया था और बाई ईयर के बगैर कोई नहीं था। उसमें कैटेगरिकल लिखा था कि जो भी आने वाला बंदा हो उसको बाई ईयर ही आना है, उसके पास होनी चाहिए पूरी, जहाँ होटल में बैठ रहा है उसकी बुकिंग होनी चाहिए, ऑफिशियल बुकिंग होनी है, ऑनलाइन बुकिंग होनी चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब भी पेंशन का ठीक होते रहे, हालात ठीक होते रहे, तो अनलॉक 2 आया, अनलॉक 3 आया, अनलॉक 4 आया, अनलॉक 5 आया। तो अल्टीमेटली हमने भी यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने भी, अपने यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट ने भी यहाँ फैसला किया कि हम पूरे अब रास्ते जम्मू हो, बाय रोड हो, बाय ट्रेन हो या बाय एयर हो, हर जगह से टूरिस्ट आ सकता है। जहाँ तक रहा सवाल कि क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, सो फार एज कोविड इज़ कंसर्न, इसी तरह हमारे अपने यहाँ स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की है या अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट की है, एक क्लियर गाइडलाइन इशू की गई है और गाइडलाइन फॉलो की जाती है लेटर एंड सुप्रीम। फॉर एग्जांपल जब एयरपोर्ट पर हमारा बंदा आता है या इवन रेलवे से आता है या इवन बस से आता है, तो हम उसको क्या करते हैं कि एक सिंपल रैपिड टेस्ट एयरपोर्ट पर किया जाता है। इस गेस्ट का नंबर लिया जाता है, मोबाइल नंबर लिया जाता है। अगर वो फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट है, वहाँ 1 या 1.5 मिनट का टोटल टाइम लग जाता है। अगर खुदा न खास्ता बंदा पॉजिटिव निकले, तभी जाके उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है दैट यू हैव टेस्टेड पॉजिटिव, यू प्लीज़ गो सेल्फ क्वारंटीन। और अगर ज़्यादा मजबूरी है, कोई कंडीशन ख़राब है, सेहत ठीक ज़्यादा नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, देन ऑल आवर हॉस्पिटल्स आर फ्री देयर, यू कैन गेट ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कास्ट। लेकिन जो बंदा नेगेटिव आता है उसको मैसेज भी नहीं दी जाती है, उसको सिंपल कहा जाता है दैट यू आर फ्री टू रोम वेयर एवर यू लाइक। तो नंबर 1। नंबर 2, जहाँ एयरपोर्ट पर का ताल्लुक है, जहाँ हमारे टूरिस्ट का टैक्सीज़ का ताल्लुक है, हाउस बोट्स का ताल्लुक है या होटल्स का ताल्लुक है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ट्रेनिंग्स भी दी गई है, उनके पास इंफॉर्मेशन भी शेयर किया गया है, प्रोटोकॉल जो भी हमारा है वो शेयर किया गया है। और वही हमने टीमें भी बनाई है, 3 टीमें हमने श्रीनगर के लिए पर्टिकुलरली बनाई, इसी तरह गुलमर्ग और पहलगाम के लिए बनाई है, जो जाके चेक करते हैं, होटलों में चेक करते हैं, हाउस बोटों में चेक करते हैं कि क्या जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, SOPs है, वो फॉलो हो रही है या नहीं फॉलो हो रही है। तो वी आर ट्राई टू एंश्योर दैट ऑल SOPs, ऑल टर्म्स एंड कंडीशन जो नेसेसरी है फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ अ पर्सन so far as COVID is concerned is being entertained and ensured at the ground. सर, अगर हम बात करें तो कोविड के बाद हर टूरिज्म डेस्टिनेशन अफेक्टेड हुआ है, तो जम्मू कश्मीर कितना प्रभावित हुआ है और अब कितना तेज़ी से उभर रहा है? मैंने पहले ही बोला कि ऑफिशियली हमने क्लोज़ किया। जब क्लोज़ किया दैट मीन्स कि वह हम 0 लेवल पर पहुँचे। तो वो पोजीशन रही अप्रैल, मई, जून और जुलाई 14 तक। तो नेचुरली 3, 3.5 महीने, 4 महीने, अगर मार्च का भी देखें तो 4 महीने पूरे हमारा 0 टूरिज्म रहा। तो इसी के बाद जब हमने खोलना शुरू किया, तो पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना लोगों में, बाहर वाले लोगों में बहुत मुश्किल था। अगर आप देखें पहले ज़्यादा से शुरू हो गया 2, 4, 5, 20, 50 तक, लेकिन खुदा की मेहरबानी, अब शुक्र है खुदा का कि ग्राफ बढ़ रहा है। अभी हमारा रिसेंटली कुछ दिन पहले तकरीबन 600 का बाई एयर ही आ गया। तो एवरेज इस वक्त पर डे हमारा +300 होता है। तो बाई रोड भी इस तरह से आते हैं। इसी तरह यहाँ फॉर एग्जांपल आप देखेंगे माता वैष्णो देवी में पहले हम छोड़ते थे, कोई 500 छोड़ते थे, फिर 5000 पे पहुँचा, 7000 पे पहुँचा, लेकिन आज इस वक्त एज ऑन डेट 15000 पर डे का नंबर दिया जा रहा है। तो नेचुरली आहिस्ता आहिस्ता फिगर बढ़ रहा है। जो जहाँ तक हमारा बात हो रही है डिफरेंट मीडिया से, हमारा फॉर एग्जाम्पल हमने वेबनार्स किए डिफरेंट टूर ट्रैवल एजेंट्स के साथ, या हमारी टीम जो गई है कलकत्ता, इसी तरह से हमारा जो बोगी प्रोग्राम चल रहे हैं थ्रू रेडियो, थ्रू TV या एयरपोर्ट्स या प्रिंट मीडिया में, हम नेशनल लेवल में
रीजनल लेवल में हमने दे दिया, आपके थ्रू भी फॉर एग्जाम्पल हम मैसेज दे रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, क्वायरीज अच्छी है और एक्सपेक्टेशन है कि आने वाला विंटर सीज़न और स्प्रिंग सीज़न हमारे लिए बेहतरीन सीज़न होगा। बिल्कुल, देखिए ग्राफ बढ़ रहा है, नंबर्स बढ़ रहा है, तो हम भी हेलो मुंबई न्यूज़ की तरफ से निसार साहब को मुबारकबाद देंगे। जो फिगर्स उन्हें बताए है उससे लग रहा है कि नंबर्स बढ़ रहा है, ग्राफ बढ़ रहा है। तो सर अब इससे इस ग्राफ और नंबर्स को और आगे बढ़ाने के लिए व्हाट इज़ योर लाइन ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन क्या है आपकी? हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस वक्त के फॉर एग्जांपल हमारा रोड शोज़ का प्रोग्राम होता है, हमारे हर साल हम करते हैं। इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इमीडिएटली शुरू करें। इन प्रिंसिपल हमने पहला प्रोग्राम पुणे में करना है, जो हमने अपने ट्रैवल के साथ डिस्कस करके उनको वो हेड कर दे दिया है। एंड नाउ दे आर सिंपली हम कंडीशन देख रहे हैं कि किस फिजिबल होगा। मुमकिन है 15 दिसंबर से हम अपने रोड शो शुरू करेंगे। इसी तरह से हमारे ITM और TTF जो पूरे इंडिया में मुनक़द होते हैं उनमें हम शमूलियत करेंगे। अभी जो ITM चंडीगढ़ 3-4 दिन पहले हो गया, लास्ट वीक ही हो गया, तो वी हैड पार्टिसिपेटेड इन दैट। इसी तरह वर्चुअल मोड में भी कोई जो प्रोग्राम हो रहा है वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दैट। हमारा इसी तरह जो भी हमने एक पूरा बनाया है, फिल्म बनाया छोटी 30 सेकंड की 40 सेकंड की, और डिफरेंट TV चैनल्स के साथ हमारी बात हो रही है, रेडियो चैनल्स के साथ बात हो रही है। वी आर एक्सपेक्टिंग क्या हम उस पर अपनी पब्लिसिटी जो का प्रोग्राम है वो शुरू करेंगे और जल्द शुरू करेंगे। बाकी जो हमारा रूटीन का प्रोग्राम होता है विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ही इंशाल्लाह हमारे इस लकीली इस वक्त पहले ही अच्छा सुनो आ गया गुलमर्ग में। बाकी तैयारियां जो भी हमारी करनी थी, फॉर एग्जाम्पल हमारा वहाँ एक इंटरनेशनल लेवल का स्नो सेफ्टी ऑफिसर लगाना होता है, उसके हमने अपॉइंटमेंट कर दी है थ्रू ओपन टेंडरिंग। इसी तरह हमारा वहाँ जो भी स्कीइंग स्लोप हो, बाकी चीज़ें हो, वहाँ जो भी हमारे लिफ्ट्स हैं, चेयर लिफ्ट्स हैं, उनकी मरम्मत करना हो, उनको तैयार करना हो, वी हैव ऑलरेडी डन दैट। लेकिन हम अभी वेट कर रहे हैं कि उस लेवल का स्नो आ जाए जिस लेवल पर हम एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल या बड़े लेवल की स्नो स्कीइंग शुरू करें। और दूसरा ये कि अभी टेम्परेचर दिन में यहाँ अच्छा खासा है, कुछ पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो इसमें स्कीइंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा कि 15 दिसंबर से हमारा स्कीइंग का प्रोग्राम, स्केटिंग का प्रोग्राम, सर्जिंग का प्रोग्राम, जो भी विंटर गेम्स है, जो भी स्नो गेम्स है, वो हो जाएंगे। आपकी वसादत से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि इस साल वनस अगेन खेलो इंडिया खेलो प्रोग्राम का ऐलान गुलमर्ग में किया गया है। तो उसकी भी तैयारियाँ हो रही हैं। लास्ट ईयर भी हमने उसमें बड़ी चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल भी हम उसमें अच्छी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि दैट इज़ आल्सो वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर अस टू शोकेस अवर टूरिज्म पोटेंशियल। और ये भी मैसेज करना कि पूरे इंडिया के कंट्री से लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको दिखाना कि टूरिज्म क्या है, जम्मू कश्मीर क्या है, हमारे विंटर की पोजीशन क्या है। तो वी आर रेडी फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ विंटर टूरिज्म। निसार साहब, एक और एक अहम सवाल, जहाँ तक हम आपको जानते हैं जब से आप डायरेक्टर की पोजीशन पर आए, तो हमने देखा कि काफ़ी बैड फेजेस भी आपने फेस किए हैं। जैसे पुलवामा अटैक के बाद टूरिज़्म काफ़ी प्रभावित हो गया था जम्मू कश्मीर का। इसके अलावा रिमूवल ऑफ द आर्टिकल 370, उसके बाद कोविड-19। इन तीनों चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो आपने इन तीनों क्राइसिस को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है। तो इसकी वजह हम जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से आपको सपोर्ट रहा है या आपकी अपनी इंडिविजुअल टैलेंट, अपनी काबिलियत है कि इन तीनों फेजेस से आप निकलते हमें दिखाई दे रहा है। और जब ये तीनों फेजेस में मरहल आए तो आपने जम्मू कश्मीर टूरिज़्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे मुंबई में आपने एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव किया था पोस्ट पुलवामा के बाद, फिर अभी लॉकडाउन के बाद भी आपने अनलॉक कश्मीर कैंपेन एक लॉन्च की है कि टूरिस्ट ऑपरेटरों के साथ उसी में प्रोत्साहन मिल रहा है। तो क्या कहेंगे इसको, इतनी अच्छी काबिलियत, इतना सब कुछ 3 साल से आप ये, तो आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि यू नो वेरी वेल हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू मैनेज द क्राइसिस सॉल्यूशन पर्सन, क्या कहेंगे? मैं यहाँ वाज़ह क्लियर कहना चाहता हूँ कि एक इंडिविजुअल लेवल की बात नहीं है। अगर ये है तो ये जॉइंट एंड टीम एक्टिविटीज है। तो सबसे बढ़कर इसमें जो रोल है वो अपने पूरे स्टेट अपनी यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर के डायरेक्शन है, अपने एडवाइज़र सर के डायरेक्शन है, अपने कमिश्नर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी सर, जो भी अथॉरिटीज़ है उन सबकी डायरेक्शन की वजह से ही और सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल हो सकता है। अभी आपने बात की फॉर एग्जाम्पल जब हम मुंबई में लखनऊ एपिसोड के बाद अच्छा सा बहुत बड़ा रोड शो किया था, तो उसमें हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र उस वक्त के एडवाइज़र खुशी गाने साहब थे, हमारे उस वक्त के कमिश्नर सेक्रेटरी संपर रीजन सैंपल सर थे, तो हम भी थे। और दूसरा इसमें एक और बड़ा पार्टिसिपेशन का है जो रोल है, दैट इज़ आवर स्टेक होल्डर्स। वो होटलियर्स हो, वो टूर एंड ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन हो, वो हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन हो, या बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। यहाँ के लोगों का भी, और जो बाहर हमारे एसोसिएशन हो, महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर्स हो, गुजरात टूर ऑपरेटर्स हो, बंगाल टूर ऑपरेटर्स हो, उनका भी बहुत ज़्यादा रोल इसमें है। तो इकट्ठे सब लोगों ने मिल के
इस काम को, इस डिफ़िकल्टी को आगे मुश्किलात को छोड़ के आगे बढ़ने के थाम ले लिया और आगे बढ़ते रहे, कोशिश करती रही। हमारी भी एफर्ट्स रही, शोले हमारी भी एफर्ट्स रहे, मेरे जो टीम लीडर्स हैं, मेरे जो यहाँ सपोर्टर्स हैं, पूरा स्टाफ है, इन सब का मिल के हम सब ने इकट्ठे कोशिश की कि हम आगे जाए, बैठना नहीं है, सोना नहीं है। मुश्किलात ज़िंदगी में आती है, तकालीफ आती है, लेकिन तकालीफ को छोड़ के आगे बढ़ना ही काम होता है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखकर हमने हर एक स्टेप को कोशिश, एक मिसाल और मैं दे दूँगा यहाँ, जब यहाँ वो थोड़ा सा कहा गया था कि एयरपोर्ट बंद किए जाएंगे, बाकी बंद किए, उस वक्त हमारे होटलियर सामने आ गए, हाउस बोट ओनर सामने आ गए, उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट अकोमोडेशन दे दी, अपने दरवाजे खोले और फ्री ऑफ कास्ट अकोमोडेशन दे दी अपने टूरिस्टर्स को, जिससे एक पॉजिटिव मैसेज हर जगह जाती है। तो इसका मेरा मतलब यही कहना था कि ये इंडिविजुअल का एफर्ट नहीं है, बल्कि कलेक्टिव एफर्ट है, गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का, एज वेल एज ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसमें छोटे बड़े और सबसे ज़्यादा मीडिया का पॉजिटिव रोल रखना। एक आखिरी सवाल निसार साहब, जैसे कि जम्मू कश्मीर वैली में हम पिछले 6 दिनों से हमने गुलबर्ग है, सोनबर्ग है, पहलगाम के कई टूर ऑपरेटरों से हमने इंटरेक्ट किया है, होटलियर से इंटरेक्ट किया, तो उनको आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं, वो काफ़ी एक पॉजिटिव होप्स लगाए बैठे हैं कि निसार अहमद वानी साहब जो पिछले 2 साल से कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपसे सेटिस्फाई है, मुतमईन है। तो उनकी उम्मीदों पे आप किस तरह खरा उतरते हैं? अगर वो जो उम्मीदें लगाए बैठे हुए कि टूरिज़्म को और प्रमोशन मिले ताकि कारोबार बढ़े, और जो परफॉर्म आप कर रहे हैं वो आपके परफॉर्मेंस से भी एक हद तक मुतमईन है, तो किस तरह का मैसेज, किस तरह की उम्मीदें जो उन्होंने लगाए रखे, आप उस पर कहाँ तक खरे उतरते हैं? इसके लिए आप देखो, डिपार्टमेंट का काम, जो मेन काम है वो प्रमोशन है। डिपार्टमेंट का काम है कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन है। अल्टीमेटली हम स्टेक होल्डर्स के ही लिए काम करते हैं, उनका मकसद के लिए काम करते हैं। तो हमारी पूरी इनके साथ एश्योरेंस है, थ्रू आपके वजह में बोलना चाहता हूँ, कन्वे करना चाहता हूँ, दैट वी स्टैंड विद देम। हमें पूरी रियलाइजेशन है, हमें हर एक को पता है कि हालात कैसे रहे, मुश्किलात कैसे रहे, तकालीफ कैसे रहे, डिफ़िकल्टीज़ कैसे रहे, इकानमी कैसे डाउन हो गई, लेकिन तब भी हमें खड़ा होना ही है, क्योंकि एक ही तरीका है जिससे हम उसमें वापस निकल सकते हैं। वो ये है कि हम अपने पैरों पर खड़ा हो जाएं, अपनी मेहनत दोबारा शुरू करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये टू साइड प्रोसेस है, एक सिम्बायोटिक प्रोसेस है, हमें उनको सपोर्ट करना है और उनको हमें सपोर्ट करना है। जब तक, जहाँ तक फॉर एग्जांपल हम एक फैम टूर लाए, फैम टूर के 10 मेंबर 20 मेंबर हो, अगर वो 10 रुपये लेते हैं होटल का, उनको उस फैम टूर के लिए 13 रुपये लेना चाहिए या फ्री ऑफ कास्ट देना चाहिए। तो इस ताकि हम ये मैसेज पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में पहुँचाएँ कि वंस अगेन कश्मीर एंड J&K इज़ रेडी टू होस्ट एनी नंबर ऑफ टूरिस्ट्स। आप आ जाओ, और आपके थ्रू ये उनके लिए मैसेज दोबारा देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन्विटेशन देना चाहता हूँ कि आप आ जाओ, कश्मीर तैयार है, जम्मू एंड कश्मीर तैयार है टू होस्ट एनी नंबर ऑफ टूरिस्ट, एनी नंबर ऑफ ट्रैवलर्स विद कीपिंग इन व्यू। तो वी आर 101% कोविड कंप्लाइंट। जो भी डायरेक्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की हो, हेल्थ डिपार्टमेंट की हो, सेक्रेटरी अपनी गवर्नमेंट की हो, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की हो, हम इन प्रिंसिपल एंड इन प्रैक्टिकल अप्लाई करके हैं, हर जगह है। हर जब आपने भी यहाँ इतने प्रोग्राम किए, आपने ही देखा होगा, सोशल डिस्टेंसेस का खास ख्याल रखा जाता है, मास्क का खास ख्याल रखा जाता है, सैनिटाइजर्स हर जगह तकरीबन अवेलेबल रहते हैं, वो सोप और बाकी तो बात ही नहीं है। और अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम चलाते रहे और चलाते रहेंगे। बिल्कुल, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहेंगे, निसार अहमद वानी साहब का ये कहना है। तो दोस्तों, आपने सुना कि किस तरह टूरिस्ट को अश्योरेंस किया जा रहा है, साथ ही टूर ऑपरेटर होटलियर्स को भी कहा जा रहा है कि वो भी इस टूरिज़्म प्रमोशन कैंपेन का एक हिस्सा बने। और निसार अहमद वानी साहब ने बिल्कुल ही दिल खोल कर सारी बातें हमारे सामने रखी, देश के सामने रखी। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मुझे श्रीनगर से वीडियो जर्नलिस्ट हिलाल हैदर और मुझे अलीम शेख को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए helloMumbaiNews.com।